क्वेश्चन देखा जाए, क्वेश्चन नंबर 14 क्या कह रहा है कि त्रिभुज ABC में शीर्ष ए से खींची गई रेखा एडी माध्यिका है यानी कि डी बीसी का मध्य बिंदु हो जाएगा और ई एडी का मध्य बिंदु है और ईए को बढ़ाने पर वह एसी को एफ पर मिलती है। तो सिद्ध करना है कि यह एएफ जो होगा 1/3 होगा एसी के। चलिए देखते हैं। दिया है त्रिभुज ABC में क्या दिया है कि एडी माध्यिका है। अच्छा, एडी जब माध्यिका है तो सामने वाले भुजा को दो बराबर भागों में बांटेगी और ई एडी का मध्य बिंदु है। ठीक है, इतना ही रहने देते हैं। तो सिद्ध करना है क्या सिद्ध करना है? हमें सिद्ध करना है कि एएफ जो है ना 1/3 होगा एसी का। चलो इसका प्रमाण देखते हैं। बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है। ठीक है, अच्छा यहाँ पे देखो, यहाँ पे हमारे पास क्वेश्चन में क्या क्या दिया हुआ है। ठीक है, चलो इसमें हमें रचना करनी होगी। एक्चुअली मैंने आपका बुक वाला फिगर ले लिया है, उसमें रचना ही किया है लेकिन वो दिखाया नहीं है। मैं इस डीएम को रचना मान लेता हूँ क्योंकि देखो ना इसमें एम कोई बिंदु है ही नहीं, है ना। तो यहाँ पे मैं एम ये डीएम रचना ही लिखते हैं। ठीक है, यह रचना कर लेते हैं। रचना में कर लेते हैं कि डीएम समांतर ईएफ खींचे हैं। ठीक है, इस ईएफ के समांतर एक डीएम खींचे हैं। ठीक है, ये रचना से हम लोग किए हैं क्योंकि एम तो कोई बिंदु दिया ही नहीं, तो मैं आपके बुक वाला ही फिगर ले लिया था ना। चलिए अब इसका प्रमाण देखो। हमारे पास डीएम समांतर है ईएफ के रचना से यह डीएम समांतर है इसके ईएफ के। अच्छा, यह समांतर है और यहाँ देख रहे हैं कि चूंकि ई जो है एडी का मध्य बिंदु है तो हमारे मध्य बिंदु प्रमेय के प्रतिलोम से एफ एबी का एम का मध्य बिंदु हो जाएगा। त्रिभुज एडीएम के लिए देखिए यह इसके समांतर है, यह मध्य बिंदु है तो यह वाला भी तो मध्य बिंदु हो जाएगा ना। इसलिए एफ एम का मध्य बिंदु है। क्यों मध्य बिंदु है? किससे हुआ भैया? तो लिख सकते हैं बाई मिड पॉइंट थ्योरम के प्रतिलोम से। ठीक है, बाई मिड पॉइंट थ्योरम का प्रतिलोम, चलिए उसके द्वारा हो जा रहा है। ठीक है, यानी कि यहाँ पे लिख सकते हैं कि एएफ बराबर एफ एम। ठीक है, अच्छा फिर से देखो, अब इसके बाद यह आपस में बराबर हो गया। अच्छा, चूंकि यहाँ पे एक और चीज दिया है कि डी जो है बीसी का मध्य बिंदु है। क्यों बीसी का मध्य बिंदु है? क्योंकि एडी माध्यिका है। चूंकि डी एडी जो है त्रिभुज एबीसी की माध्यिका है, ये दिया है ना जी। अच्छा, जब माध्यिका है इसलिए डी बीसी का मध्य बिंदु है। और चूंकि अभी हमने रचना से दिखाया कि आपका डीएम समांतर है ईएफ के रचना से, तो हम इसे या में ऐसे भी तो लिख सकते हैं कि डीएम समांतर है बीएफ के। डीएम ईएफ के समांतर है तो डीएम इस बीएफ के भी समांतर होगा। तो त्रिभुज बीसीएफ में देखो, इसमें इस त्रिभुज के अंदर ये एक मध्य बिंदु हुआ और यह मिलाने वाली रेखा, यह मध्य बिंदु से जाकर जाने वाली रेखा जो हुई इस भुजा के समांतर, तो यह एम इसका मध्य बिंदु हो जाएगा ना जी। तो इसलिए एम सीएफ का मध्य बिंदु है। तो यहाँ लिख सकते हैं इसलिए एम सीएफ का मध्य बिंदु है। अच्छा, जब ये मध्य बिंदु क्यों हो रहा है? तो वही मिड पॉइंट थ्योरम के प्रतिलोम से। चलिए, तो ये मध्य बिंदु हो गया, यानी कि यहाँ से हम लोग एफ एम बराबर में सीएम लिख सकते हैं या एफ एम बराबर में सीएम, ये आपस में बराबर हो गए। तो ये तीनों आपस में बराबर हो गए क्योंकि ऊपर हम लोग दिखाए हैं कि एएफ बराबर में एफएम है, एएफ बराबर में एफएम है और एफएम बराबर में सीएम हो गया, है ना। क्योंकि हम लोग ऊपर दिखाए हैं कि एएफ बराबर में एफएम है, साबित कर चुके हैं। ठीक है, इसलिए यहाँ से हो जाएगा एएफ बराबर में एफएम बराबर में सीएम। अच्छा, मैं यहाँ लिख रहा हूँ कि एएफ प्लस में एफएम प्लस में सीएम बराबर में एसी, तीनों का योग एसी के बराबर होगा ना जी। चलिए
मैं इनका नाम बदल देता हूँ, ए एफ प्लस एफ एम को भी ए एफ ही लिख देते हैं, इसको भी ए एफ ही लिख सकते हैं बराबर में ए सी, यानी कि यहाँ से 3AF बराबर में ए सी, यानी ए एफ बराबर आ जाएगा 1/3AC। यही ना हमें प्रमाणित करके दिखाना था, हमारा प्रमाणित हो गया। तो फिलहाल इस वीडियो में इतना ही रहने देते हैं, नेक्स्ट वीडियो में आगे क्वेश्चन को देखेंगे। प्लीज आप चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक शेयर करें। इससे रिलेटेड वीडियो देखने के लिए सीधे डिस्क्रिप्शन में जाएंगे, वहाँ एनसीईआरटी, केसी सिन्हा, भारती भवन सबके लिंक मिलेंगे। और नोट्स को डाउनलोड करने के लिए सीधे www.ravikantsir.in पर जाएंगे और वहां से सभी क्लासेस के आप नोट्स डाउनलोड कर सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो।